लाइट प्रकाश। प्रकाश जनरली हम लोग समझेंगे प्रकाश होता क्या है। जैसा कि सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें सौर ऊर्जा है, हीट है और लाइट है। तो सूर्य से हमें हीट और लाइट दोनों मिलता है। अब बात करते हैं प्रकाश, लाइट। लाइट का सबसे अच्छा अपने पास प्राकृतिक रूप से जो एग्जाम्पल है वो सूर्य है। सूर्य के द्वारा कोई किरणें जब आती हैं पृथ्वी पे तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। वही रात्रि के समय प्रकाश की किरणें नहीं आती हैं और हमें दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले ये जानिए, प्रकाश, कोई पूछा आपसे प्रकाश है क्या, तो हम बोल देंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आगे बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश का सबसे सेकेंडरी एग्जाम्पल जो देखेंगे, हम लोग घर के लाइटों को देखते हैं। जब हम रात में लाइट जलाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब लाइट हम बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो हमें कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। यानी कि लाइट एक तरीके से बिहेव करता है, किसी भी चीज़ों को हमको देखने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो एक तरह से हम इसकी जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है यहाँ से हम जान जाते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं वहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारे आँखों तक तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं, इससे हम वस्तुएं को देख सकते हैं कि हाँ वस्तुएं पास हैं कि दूर हैं। प्रकाश के परावर्तन का गुणधर्म हम लोग समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के गुणधर्म के बारे में चर्चा होगी और उसके बाद से प्रकाश के अपवर्तन के विषय में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन वो होता है जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पे टकरा के उसी माध्यम में वापस पुनः लौट जाए, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन संबंधित नियम भी बताए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के विषय में। सबसे पहले ये हमारा एक दर्पण है। दर्पण हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सब चिकने सतह का, क्योंकि दर्पण आप जानते ही हैं जिसे मिरर कहते हैं। दर्पण आपके घर में भी होगा और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो वॉच पहनते हैं उसमें मिरर लगा रहता है, तो जब प्रेयर के समय चाहे सनलाइट के समय में वो ऐसे देखते हैं तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश जब चिकनी सतह पे पड़ती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरण आ रही है, चिकने सतह पे टकरा रही है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन। इसे प्रकाश का परावर्तन करते हैं, इसे रिफ्लेक्शन जाना जाता है। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो प्रकाश आया, जहां टकराया, पुनः उसी माध्यम में लौट गया। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये जानते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। हम लोग बोलते हैं इसको अभिलंब, इसको आपतित किरण। इसको परावर्तित किरण। प्रकाश का जो रूल है, नियम है, यह बताता हमें प्रकाश जब एक माध्यम से आती है और
और चिकने सरफेस से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये बताता है। और प्रकाश का सेकंड नियम बताता है, प्रकाश ये आपका एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो पहला नियम ये बताता है प्रकाश के परावर्तन का, आपतन आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका आपतन बिंदु है। दूसरा इसका नियम है, परावर्तन का नियम है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों का मान बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। परावर्तन का यही नियम है। परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देख रहे हैं, ये तल के एक ही तल में होते हैं। और आपतित किरण एवं परावर्तित किरण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। आपतित किरण अभिलंब पर डाला गया एंगल आई का मान एंगल आर के बराबर होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में तो आप जानते होंगे एक रेखा का मान 180 डिग्री होता है। जब अभिलंब की बात करते हैं तो हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो इसको 90 डिग्री में डिवाइड करता है। तो 90 ये 90 ये 90 90 180, 90 डिग्री का ये कोण 90 डिग्री का ये कोण 180 डिग्री बराबर होता है। यही किरण आपका अभिलंब जो है, इसी अभिलंब पे आपकी किरण आ रही है और यही एंगल चली जा रही है। अभिलंब हम लोगों ने इसलिए डाला है, इससे हम एंगल की ये मान को हम निकाल सकें कि ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल आ रहा है कि नहीं। लेट्स इसको डिनोट करते हैं ओ से। आपतन बिंदु को हम लोग ओ से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लोग यम भी डाल सकते हैं। लेट इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो समझेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ एम, क्या बात कर रहे हैं हमने, एंगल ए ओ एम, ठीक। एंगल ओ एम, ओ ए ओ एम का मान सदैव इसके बराबर होगा। जैसा कि पहले नियम में बताया गया है, आपतित किरण परावर्तित किरण का मान सदैव बराबर होता है। नियम 2 में बताया गया है। अब देखिए, पहला नियम बताया आपतित किरण परावर्तित किरण
आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों क्या है होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको जाने आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आना, यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, लेट से इधर आपका सन है, ये सन है आपका, सन से प्रकाशित किरणें आ रही हैं। प्लेन सरफेस सबसे अच्छा अपने पास एग्जांपल है प्लेन सरफेस का, मिरर जिसको कांच बोलते हैं, जिसमें आप लोग फेस देखते हैं अपना, यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा रही है और उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, यानी आपतित मीन्स आना, परावर्तित मीन्स उसी माध्यम में लौट जाना, परावर्तन हो जाना उसी माध्यम में। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण का मान यानी एंगल आई का मान एंगल आर के सदैव बराबर होता है। प्रकाश संबंधी यही नियम है। प्रकाश से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रकाश के परावर्तन का कुछ मेन पार्ट्स है जो आप लोग लिख सकते हैं। और आते हैं हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट हो सकता है। अब लाइट है, प्रकाश है, इसको सिंपल आप समझते हैं और सिंपल हम लिखते हैं और सिंपल ही समझते हैं, कुछ खास नहीं है। डे टू डे लाइफ में जो आप देखते हैं वो प्रकाश के प्रेजेंस में ही संभव है। पॉसिबिलिटी तभी है जब लाइट है, प्रकाश है। रात्रि में आप जाइए बाहर, आपको कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, वहीं बल्ब जलाइए, प्रकाश टकराएगी, लौट के आएगी, आपको दिखेगी। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम यही कहता है, प्रकाश का किसी सरफेस से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाने की वजह से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। उसी प्रकार से होते आप बोलेंगे बल्ब है, बल्ब तो प्रकाश हमें दे रहा है, उससे तो प्रकाश नहीं टकरा रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करती हो, प्रकाश उत्पन्न करती हो। लाइट क्या है, मोमबत्ती क्या है, कैंडल जिसे आप कहते हैं, वो प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो प्रकाश को उत्पन्न करता है तो हमें डायरेक्ट वो दिखाई देता है। सन क्या है, सन भी प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो दिखाई दे रहा है, उससे कुछ लाइट टकरा के नहीं आ रही है। लेकिन चंद्रमा, मून की बात करते हैं, मून के पास खुद की ऊर्जा नहीं होती है। प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उस पर टकराता है, वही प्रकाश की किरण टकरा के हमें दिखता है। रात्रि के समय चंद्रमा इसीलिए दिखाई देता है कि सूर्य की जो किरणें हैं उस पर टकराती हैं, वही परावर्तन होने के कारण हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अब पहला बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश का सबसे पहला पॉइंट ये है, आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो रिटेन में या कहीं इंटरव्यू, तो आपको ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा पॉइंट रखना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश की चाल या इसे वेग भी बोलते हैं, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश की चाल का जो चाल चलती है, जो प्रकाश का चाल होता है उसका जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में इतना मीटर वह चल, यानी कि हमारे पलक झपकने तक का इसका यह स्पीड होता है। दूसरी बात, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है। अब बोलेंगे प्रकाश की दोहरी प्रकृति। अब अभी आप लोग कंफ्यूज हैं, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती क्या है।
तो न्यूटन ने पहले बताया कि प्रकाश जो होता है कण की तरह व्यवहार करता है, बिहेव करता है, कण के रूप में चलता है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ वैज्ञानिक बताया कि कण नहीं, तरंग के रूप में चलता है। तो बाद में यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति अर्थात प्रकाश जो है कण प्लस तरंग यही दो रूप में, यानी कभी कण की भांति अपने आप को रिएक्ट करता है, महसूस कराता है, कभी तरंग की तरह। इसीलिए इसे जो कहा गया है दोहरी प्रकृति कहा गया। 5वां पॉइंट जो होता है आपके पास वो होता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग के बारे में बात करते हैं। तरंग दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यांत्रिक तरंग, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उन दोनों को समझाएंगे बाद में। लेकिन आप फिलहाल इतना जानिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग है यह प्रकाश, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग वह होती है, एक सेंटेंस में, कि वह तरंग जो माध्यम में भी चलती है और निर्वात में भी चलती है। यानी कि जो प्रकाश की किरण है वह निर्वात में भी चल सकती है और माध्यम में भी चल सकती है। एक सिंपल सेंटेंस में हम जानेंगे प्रकाश जो है निर्वात प्लस वायु में भी चलती है। कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय का प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है? विद्युत चुंबकीय के प्रॉपर्टीज यह है कि वो जो तरंगे होती हैं वो निर्वात में भी चलती हैं और माध्यम में भी चलती हैं। यानी कि आकाश जो हमारे आकाश के ऊपर जब जाते हैं हम लोग तो निर्वात पड़ता है। निर्वात में जो होता है साउंड जो होता है नहीं चल पाता है, निर्वात में हमें नहीं सुनाई देता है। यानी कि अंतरिक्ष में हम जाएंगे तो हमें साउंड नहीं सुनाई देगा, लेकिन लाइट आती है। इसलिए इसे कहा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो लाइट अपना क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी चलती है, माध्यम में भी चलती है, वायु में भी चलती है। ठीक है। तीसरी बात करेंगे कि प्रकाश की जो होता है वह एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है तो ये एक पैकेट के रूप में चलती है। प्रकाश पैकेट और बंडलों के रूप में चलती है। उसे क्या कहते हैं? फोटॉन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रकाश छोटे प्रकाश की प्रकार की ऊर्जा है, हमने बता दिया। और वही ऊर्जा क्या होती है? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती है, पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। आप अपने एग्जाम में इन सभी टॉपिक को लिख सकते हैं। पूछा गया लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, तो लाइट की आप प्रॉपर्टीज लिख लीजिए कि लाइट की प्रॉपर्टीज होती क्या है, उसके गुण क्या है, लाइट के बारे में बताइए। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा प्रकाश की चाल का वेग बताइए। इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। प्रकाश क्या होती है? इसकी दोहरी प्रकृति हुई, कण प्लस तरंग की तरह होता है। कभी ये कण की तरह बिहेव करता है, कभी तरंग की तरह बिहेव करता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि वो निर्वात और वायु दोनों में चलती है, अर्थात वह निर्वात में भी चल सकती है और माध्यम में भी चल सकती है। तीसरी बात करते हैं प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। जिसे हम फोटॉन कहते हैं। तो प्रकाश के संदर्भ में आपका परावर्तन सब्जेक्ट हो गया है। अब हम अपवर्तन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।